अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो यहाँ पर जो ना शाम के 7 बजे थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। सारा दिन जो है ना मैं चरपाई में पड़ी रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं चरपाई से उठूँ। मुझे इतने स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेस कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। लेकिन बस बताने से भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो ना घर में 3 आलू पड़े थे। मैंने कहा जल्दी से जो ना, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मैं बाहर गई ना तो मुझे 9 ही बज जाएंगे, 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाएगा ये ही पकाते हुए। मैंने कहा चलो 3 आलू पड़े हैं, जल्दी से बना लेते हैं। मैं हर वक्त जो ना अपने घर में प्याज और आलू जो ना अवेलेबल रखती हूँ, ताकि जो ना कभी भी कोई ज़रूरत हो, कुछ ऐसे जल्दी बनाना पड़े तो मैं आलू की कतलियाँ ही बना लूँ। पीछे से इग्नोर करिएगा जो भी आवाज़ें आ रही हैं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग सब जानते हैं। तो वॉइस ओवर भी बाद में कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना इतना भी वो नहीं है कि मैं सुकून से ही कर लूँ। 7 बच्चे होते हैं और बच्ची भी मेरी जो है ना वो समझती नहीं, और अगर उसको ज़्यादा बोलो ना फिर वो रोने लग जाती है। तो दूसरे भी जो बच्चे हैं वो भी जो है ना, बस आपको पता है ना, शरारती होते हैं बच्चे आजकल। वैसे भी स्कूल वगैरह नहीं जाते तो फिर घर में ही रहते हैं हर वक्त। तो यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी मैं प्याज काट रही थी ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ पर जो ना मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो है ना बहुत सारे साल मैंने ऐसे गुजारे हैं। रात को कंबल में मुँह छुपा के रोना, और सुबह दुनिया के सामने ऐसे बनना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ऐसा लगता था कि दुनिया को बता कर क्या करूँगी, लोगों ने तो सिर्फ मेरा मजाक ही बनाना है। लोग बनाते हैं ना दूसरों के दुखों का मजाक ही तो बनाते हैं। आपको पता है कि हम कितना ही पैसा कमा लें, कितनी नाम और शोहरत कमा लें, लेकिन डिप्रेशन और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर ही अंदर जो है ना कुछ दिनों के बाद ट्रैक्स करने लगती है। पूरा दिन चरपाई पर पड़ी रहने के बाद शाम को 7 बजे एहसास हुआ कि मैंने सारा दिन तो अपना ख़राब किया ही है, और साथ अपनी ज़हनी हालत भी ख़राब की है। फिर मैंने सोचा चरपाई पर पड़े रहने से डिप्रेशन तो दूर होगा नहीं, इसीलिए उठकर घर को देखा और बच्चों को भी। ज़िंदगी के इस दौर में आकर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि किसी के लिए जीने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने लिए जियो, अपने लिए इतना जियो कि वक्त निकल जाने के बाद एहसास भी ना हो कि मैंने अपना वक्त दूसरों के लिए ख़राब कर दिया। तो आज रोते हुए अपने आप से ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज के बाद जो वक्त मेरा है वो सिर्फ़ मेरा ही रहेगा। जिसको मेरी परवाह नहीं, आज के बाद मैं भी उसकी परवाह करना छोड़ दूँगी। जिसको मेरी रोती हुई आँखें नहीं दिखती, उसको मैं इन आँखों से देखना छोड़ दूँगी। जिससे मेरे आंसुओं की कीमत नहीं, मेरी ज़िंदगी में भी उसकी कोई कीमत नहीं। जिस इंसान के लिए आप जितना अवेलेबल रहने लगते हैं ना, वही आपका सबसे ज़्यादा दिल दुखाता है, और उसी की ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो डालने से परेशानी भी होगी कि मैंने ये वीडियो क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दी। क्योंकि मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, पत्थर नहीं है। उसे दर्द होता है, महसूस होता है, वो भी रोता है। और जब वो रोता है तो उसके अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है कि छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सबसे दूर रहो, अपने लिए जीना शुरू कर दो। तो ज़िंदगी में जब भी टूटने लगो ना, अपने आप को बस हारने ना दो, ब्रेक ले लो छोटा सा और फिर शुरुआत करो। क्योंकि रोने का मतलब रुकना नहीं होता। रोने का मतलब अपने आप को डिप्रेशन से दूर ले जाना होता है। रोने का मतलब अपने आप को फिर से मजबूत करना होता है। रोने का मतलब अपने आप को ये बताना भी होता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए सब कुछ खुद ही करना है। जहाँ इंसान की सोच ख़त्म हो जाए, वहाँ नई सोच भी पैदा हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से हर उस इंसान के लिए किया है जो मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बेस्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जब मेरा वक्त आता गया, हर एक रिश्ता दूर चला गया, पीछे छोड़ता चला गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि अपना कीमती वक्त दूसरों को देना, अपने ख्वाबों को छोड़कर दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करना। और हमेशा याद रखना, वही आपका सबसे ज़्यादा दिल दुखाएगा जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और एक इंसान टेंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन तभी होता है जब दूसरों के बारे में सोचता है, और जब आपको कुछ अंदर ही अंदर खाए तो आपसे कुछ खाया भी नहीं जाता। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खा रही थी, उसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और डिप्रेशन कोई मजाक नहीं होता। बंदा अंदर ही अंदर से जो है ना, अच्छा भला जो इंसान होता है ना, वो अंदर ही अंदर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है।
اور جب ذمہ داریوں کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہونا تو ایک غلطی ہونے پر بھی بندہ ڈپریشن میں جانے لگتا ہے۔ ایک ایسی خاموش جنگ ہے جو انسان اپنے اندر ہی اندر لڑتا ہے، اور خاص کر تب جس وقت آپ کو اس انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، اور وہی انسان آپ کو کندھا دینے کے بجائے آپ کو یہ بتانے لگے کہ ابھی اس کا موڈ نہیں ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اکیلے رہ جاتے ہیں جو لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کی قدر کرتے ہیں، اور زندگی میں مشکلیں آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، آپ کو ہرانے کے لیے نہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے جو چیزیں میں سمجھتی تھی کہ کبھی میں اکیلی نہیں کر پاؤں گی، آج وہی ساری چیزیں میں اکیلی کرتی ہوں، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا کچھ میں کر جاؤں گی، وہ بھی بنا کسی ہیلپ کے۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ وقت اور حالات انسان کو توڑ تو سکتے ہیں لیکن پیچھے دھکیل نہیں سکتے، اور خاص طور پر ایک عورت ہمیشہ رونے کے بعد ایک مضبوطی کی طرف نکلتی ہے، مضبوط ہو کر مضبوط بن جاتی ہے اور زیادہ۔ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا ہے میں نہیں جانتی، کیسا لگا ہے کیسا نہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں سے اپنی اندر کی بات شیئر کی ہے۔ میں بہت زیادہ دکھی ہوں، بہت زیادہ ڈپریس ہوں، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں، میں ایسے لوگوں کو کبھی بھی امپورٹنس نہیں دوں گی۔ اب ختم تو ختم، مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا وہ ہیں نہیں ہیں، کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا۔